तो लास्ट टाइम हम लोग मंत्र नंबर 5 में रुक गए थे, राइट? मैंने आपको इसके पॉइंट भी लिखवा के दिए थे। पहला पॉइंट था भगवान की अचिंत्य शक्ति, उसके बाद अर्च विग्रह, फिर भगवान हर वस्तु के अंदर है और बाहर भी है, राइट? इस तरह से इस मंत्र के 3 पॉइंट थे। तो जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर किया था, राइट? 2 पॉइंट कवर किए थे अर्च विग्रह तक। तो पहला पॉइंट भगवान की अचिंत्य शक्ति, राइट? इससे आपको क्या समझ में आया बताइए? हाँ, जो हमारी सोच के बाहर है उसे अचिंत्य कहते हैं, राइट? एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर पावर ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड एज अचिंत्य। और हमने विस्तार से देखा था किस प्रकार भगवान के इस अचिंत्य शक्ति को जाने बगैर हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की व्याख्या ही ऐसे होती है, राइट? और हमने वो द्वारका का उदाहरण लिया था, अगर आपको याद है तो, किस तरह से भगवान कृष्ण द्वारका में अपने अलग अलग महलों में अलग अलग टाइम को दर्शा रहे थे, राइट? तो इस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इस तरह से भगवान अचिंत्य है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था भगवान के अर्च विग्रह का, राइट? तो भगवान का अर्च विग्रह किसी भी भौतिक वस्तु से बना हुआ नहीं है। भगवान जब अपने अर्चा रूप में अवतरित होते हैं तो साक्षात अपने आध्यात्मिक रूप में अवतरित होते हैं, भले हमें इस समय यह आध्यात्मिक रूप ना दिखे, क्योंकि भगवान हमको उसी रूप में प्रकट होंगे जिस रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। अभी हम लोग भगवान का आध्यात्मिक जगत में जो रूप है वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए भगवान इस रूप में आकर हमें उनकी सेवा करने का मौका देते हैं, राइट? और इसी पॉइंट के संबंध में ये मैंने पॉइंट आपको बताया था अर्च विग्रह के सेक्शन में तीसरा पैराग्राफ। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आई थिंक हमारा बाकी था डिस्कस करना। सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब गुणों से भरा हुआ, और निर्गुण मतलब जिसमें गुण नहीं है। तो भगवान को कई बार ऐसा कहा जाता है निर्गुण निराकार, आपने सुना होगा। ऐसे प्राय लोग बोलते हैं ना, भगवान मतलब कौन है? जो निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण का अर्थ क्या होगा वास्तविक भगवान के लिए? अब यहाँ पे निर्गुण कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो भौतिक गुणों से रहित है, जिनमें भौतिक गुण नहीं है। ऐसे प्राय भौतिक गुण जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्राप्त होते हैं हमें। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के माध्यम से अनेक अनेक गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। जबकि भगवान तो 3 गुणों से परे है, तो उनके अंदर भौतिक गुण कैसे आएगा? संभव नहीं है, राइट? इसलिए उनकी ये जो व्याख्या यहाँ पे की जाती है शास्त्रों में, इवन अगर आप इसके पहले आई थिंक एक प्रेयर मैंने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, आई थिंक पिछले मंत्र में शायद, जहां पर नहीं, इसी मंत्र में पढ़ा था हमने। ये गजेंद्र जी कहते हैं अपने प्रार्थनाओं में, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। तो कहते हैं कि भगवान उनके रूप नहीं है, अरूपाय मतलब रूप नहीं है, मतलब निगेशन, नो। और साथ में कहते हैं उरुरूपाय मतलब बहुत सारे आध्यात्मिक रूप है, राइट? अभी तो मैंने आध्यात्मिक जोड़ दिया इसलिए आपको मालूम पड़ गया। अदरवाइज शास्त्र कैसे हैं, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, पैराडॉक्सिकल टर्म्स, विरोधाभास देने वाले टर्म्स एक साथ बताते हैं। कहते हैं चलते भी हैं फिर बोलते हैं चलते भी नहीं है, खाते हैं फिर भी खाते नहीं है, पास में है फिर भी दूर है।
उसी तरह से गजेंद्र जी कहते हैं अरुरूपाय और उरुरूपाय। अरुरूपाय का अर्थ होता है, अरुरूपाय का अर्थ होता है रूप नहीं होना, और उरुरूपाय का अर्थ होता है अनेक रूप होना। तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान का रूप भी और रूप भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसको ऐसे रिकंसाइल किया जाता है, उनको बहुत सारे आध्यात्मिक रूप है लेकिन कोई भी भौतिक रूप नहीं है। तो भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, ऐसे अनेक अनेक अवतारों में अपने आप को उन्होंने विस्तारित कर दिया है, और उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। इसलिए अरूपाय फिर अरूपाय, इसलिए कहते हैं नमः आश्चर्य कर्मणे। और गजेंद्र जी कहते हैं इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो शक्ति है कितनी अचिंत्य है। आश्चर्य करना मतलब एक तरह से कहना है कि अचिंत्य है, समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो इसलिए जब आप यहाँ पे जाएंगे, जब ये कहा गया यहाँ पे सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों से ही प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। तो मतलब जब कृष्ण ने अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी हमारे जैसे हो गए। तो जिनको आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, गुरु साधु शास्त्र की कृपा प्राप्त नहीं होती है, वो भगवान के रूपों को भौतिक देखते हैं। जैसे भगवान कृष्ण शांतिदूत बन के गए थे दुर्योधन के पास समझाने के लिए कि आप कौरव के पांडवों के साथ इस तरह से युद्ध मत लड़ो, आप उनको उनका राज्य का शेयर जो भी हो दे दो। बट उन्होंने नहीं समझा भगवान को कि ये भगवान है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी मेरे सामने नहीं है जो कोई भिक्षा मांगने के लिए आया हो। ये भगवान है जिनसे ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक चेतना का कमी हो तो हम उसको नहीं जान पाते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति तत्त्व है। कई हजार लाखों लोगों में बहुत ही कम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। जो मुंबई में इतने सारे लोग हैं उसमें से कितने लोग भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा, बहुत ही कम। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से आधे ऑनलाइन हो गए राइट। जो भी पढ़ रहे हैं, अब देखिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, कश्चित् यानी कि उसमें से बहुत ही कम एक तो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, और ऐसे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले लोगों में से एक विरला ही होता है जो मेरे को तत्वता जानता है। कृष्ण कहते हैं कश्चिन् मां वेत्ति तत्वता, मतलब पूरे अगर विश्व में ढूंढेंगे तो गिने चुने लोग मिलेंगे। उन गिने चुने लोगों में से ही लोगों को अगर छन्नी में डाल के फिल्टर करेंगे तो कुछ ही लोग उसमें से निकलेंगे, और उसमें से निकले हुए में से कोई एक दो लोग ही भगवान को वास्तविक तत्वता जान पाएंगे, राइट। इसलिए जो नहीं जान पाते हैं वो लोग ऐसे कहते हैं भगवान, अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना आप लोगों का, तो अभी वो एक चार्ट निकलेगा पूरे व्हाट्सएप में घूमते रहता है। कृष्ण का जन्म ये तारीख को हुआ मथुरा में जेल में, वो सब डेट के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। फिर उसके बाद कृष्ण इतने साल वृंदावन, वहां से फिर वृंदावन चले गए, फिर इतने साल वृंदावन में रहे, फिर वहां से मथुरा में आए, फिर मथुरा से द्वारका में गए, इस तरह से प्रभास क्षेत्र में गए अंत में, और फिर प्रभास में जाकर भगवान ने अंत में अल्टीमेटली क्या हुआ, एक जरा नाम का, अब तो गुजरात के आपको पता रहेगा ना प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ मंदिर के उस तरफ आता है ना। हाँ हाँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या प्रभास क्षेत्र में। तो वो क्या कहते हैं लोग, तो पूरा ऐसा डेट आता है लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन, और लास्ट में लिखा रहता है फिर इस तरह से 125 साल राज्य करने के बाद कुरुक्षेत्र में गीता का लेक्चर देने के बाद, वो कृष्ण कथा नहीं बोलते, लेक्चर बोलते हैं उसको वो लोग। इस तरह से छल कपट के साथ कौरवों को हराने के बाद कूटनीति, राजनीति, लोग कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माया भी है, कृष्ण माया करते हैं, सच में माया करता है ना वो माया के पति है तो फिर माया ही करेंगे, माया पति है वो, राइट। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते और लास्ट में लिख देते हैं इस प्रकार, जरा एक शिकारी आया था और उसने बाण मार दिया कृष्ण के चरणों में और कृष्ण खत्म हो गए। फिर नीचे डेट आते हैं, डेट ऐसे डेट ऑफ बर्थ आता है, उसी प्रकार डेट आता है। जैसे हमारा कभी डेट आएगा ना, हम सबका डेट आएगा, जन्म का आपका डेट आया है,
तो डेट हमारा नहीं है, वो हमारे शरीर का है। तो हम भी तत्वता थोड़ी हम अपने आप को जान पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरा शरीर है, तो ये शरीर किसी का गुजरात का है, किसी का राजस्थान का है, किसी का नेपाल का है, किसी का महाराष्ट्र का है, किसी का आपका किधर का है, दिल्ली का है। अब बाकी सब गुजरात वाले, आप भी दिल्ली वाले हैं। हरे कृष्ण। तो हम सबका डेट और टाइम लिख के रखा हुआ है, और अंत में हमारा एक डेट बनेगा कि सो एंड सो स्वर्गीय, ऐसा वो बोलते हैं। स्वर्गीय मतलब वो कहते हैं कि स्वर्ग में गया, मालूम नहीं है किधर गया, वो नरक में गया, कहाँ गया, लिखने का ये ट्रेडिशन है स्वर्गीय। तो उनको लगता है कि कृष्ण का भी ऐसा डेट आएगा एक, और डेट लिख देते हैं, ये तारीख को कृष्ण समाप्त हो गए। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो भौतिक प्रकृति के अधीन होकर यहाँ पे जन्म लिया उन्होंने। हम सब अपने अपने जन्म लेते हैं अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। एक पर्टिकुलर बॉडी, एक पर्टिकुलर माइंड सेट, एक पर्टिकुलर कलर का चेहरा, पर्टिकुलर आदत खाने की, सब हमारे कर्म को साफ सफाई करने के लिए और उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसको क्लियर करने के वजह हम लोग और बढ़ाते रहते हैं, वो अलग बात है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति के अधीन नहीं रहते वो, उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैंने आपको उस समय बताया था, रामायण में कहते हैं नारायण इज नॉट निर्गुण, नारायण बिना गुण के नहीं है, जबकि वो क्या है, अनंत गुण संपन्न। अनंत गुण संपन्न मतलब अनलिमिटेड गुणों से भरे हुए हैं नारायण, राइट। अभी किसी व्यक्ति को अगर आपको गुणगान करना है तो आप क्या बोलेंगे, आप कितने अच्छे हैं, आपका है ना बाल कितने अच्छे हैं, हरे कृष्ण, मेहंदी लगा के आए तो भी चलेगा। ये तो हमारे भौतिक क्वालिटीज है, राइट। तो बोलेगा आप कितने अच्छे बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी आप। तो ये मायावादी लोग भगवान का गुणगान कैसे करते हैं, आपके हाथ नहीं है, आपके कान नहीं है, पैर नहीं है, तो भगवान का गुणगान कैसे हो गया? अगर आप किसी को गुणगान करना चाहते हैं थोड़ी बोलेंगे आपके हाथ नहीं, आपके पैर नहीं, आपके कान नहीं, कुछ नहीं है, तो गुणगान हो गया क्या? वो तो इंसल्ट हो गया ना। जिसका हाथ नहीं है उसको कैसा लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, राइट। जिसका पैर नहीं है, तो यहाँ पे ये जो मायावादी लोग हैं, बिकॉज उनको क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है तत्वता भगवान का, वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, बिना हाथ पैर के है। अगर बिना हाथ पैर के ईश्वर होता तो आपको कैसे हाथ पैर हैं? आप अगर उनके अंश हैं, पिताजी जैसे वैसे तो पुत्र का होता है ना जन्म, अगर वो नॉर्मल हेल्दी है तो, राइट। तो हम भगवान के अंश है, तो जिस प्रकार भगवान है वैसे हम भी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं नारायण इज अनंत गुण संपन्न। Not that Narayan is without any qualities. He is full of qualities, but his qualities are spiritual, not material. इसलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में कहते हैं, मायावादी लोगों को रिफ्यूट करते हुए, उनका खंडन करते हुए, जनरली मायावादी क्या बोलेंगे कि एक्चुअली भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान एक ही निराकार व्यक्ति है, और हमको आखिर वहां जाके क्या करना है, लीन होना है उस ब्रह्म ज्योति में, राइट। That's what मायावत फिलोसॉफी, बराबर बोलते हैं हमको भी ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होना है। परंतु यहाँ पर जीव गोस्वामी एक व्याख्या करते हैं, जो व्याख्या मायावादी लोगों ने दी है। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म चीज क्या है, ब्रह्म की अगर व्याख्या करनी तो मायावादी कहते हैं ब्रह्म मतलब सत्यम ज्ञानम आनंदम। मतलब ब्रह्म मतलब जो सत्य है, ज्ञान है और जो आनंद है। तो आप कहते हैं कि ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार है, इसमें गुण नहीं, फिर आप उसको सत्यम ज्ञानम आनंदम क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्यम ज्ञानम आनंदम ये तीनों क्या है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, राइट। तो इनके स्टेटमेंट में ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कहते कुछ और है और उनका फिलोसॉफी कुछ और है। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जब यहां पर हम लोग हैं, ईश्वर जब अवतार लेता है तो उसके अंदर सत्यम ज्ञानम आनंदम है। जब यहां से वो भी मुक्त हो जाएगा, आखिर वो हम सबको ईश्वर ही कहते हैं ना, हम सब ईश्वर है। अभी हम लोग माया के अधीन है, जब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। फिर हम वापस क्या बन जाएंगे, निराकार निर्गुण। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और
बकवास थियरी है इन लोगों का, जिसको कुछ सेंस नहीं बनता है, ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं। जैसे हमने देखा था ना लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट चौथे आई थिंक मंत्र में, समथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। बोलते हैं समथिंग मतलब कुछ चीजें कहां से आती है, किसी से भी नहीं आती है, शब्दों में ही तालमेल नहीं है, और इससे भी टोटल नॉनसेंस, जो उसका सेंस ही नहीं बनता है। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। भगवान भगवत गीता में तो बताते हैं कि वो साकार भी है, निराकार भी। भगवत गीता में तो बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो अपने आप ही बता रहे हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या है बताइए फिर। उसका भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक तो डेफिनेटली है ही नहीं, भौतिक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब भगवान कहते हैं कि मेरा निराकार रूप भी है, तो वो क्या है? जिस प्रकार ये ट्यूबलाइट है, आपके इधर ट्यूबलाइट जल रहा है, सब लाइट जल रहा है, ये लाइट में से जो बाहर ज्योति बाहर निकल रही है, वो ज्योति का कोई आकार है क्या? दैट इज निराकार। लेकिन अंदर तो एक टंगस्टन का फिल्म रहेगा जो जलता है अंदर पावर सप्लाई से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में, कृष्ण कहते हैं कि मेरा निराकार स्वरूप मतलब ब्रह्म ज्योति है, बट मैं एज अ पर्सन आई एम एग्जिस्टिंग साकार, और मेरे से जो ब्रह्म ज्योति बाहर निकलती है वो निराकार है। लेकिन मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे से वो निराकार रूप प्रकट होता है, ब्रह्म ज्योति, वो भी प्रकाश। प्रकाश को कोई आकार है नहीं। इस तरह से नॉट दैट कृष्णा इज सेइंग कि मैं निराकार भी हूं साकार भी हूं। निराकार हूं इन द सेंस कि मेरे शरीर से जो निकलने वाली ज्योति है वो क्या है? निराकार है। तो इसका अर्थ थोड़ी है कि मैं भी निराकार हो गया, नहीं ना। हाँ, सूर्य और सूर्य से निकलने वाली रोशनी, सूर्य से, सूर्य देवता जो है, सूर्य उनका अपना अस्तित्व है, राइट, उनका अपना एक रूप है। लेकिन सूर्य से निकलने वाली रोशनी क्या है? निराकार ज्योति है, वो शक्ति है, एनर्जी है, बट उसका आकार कहीं दिखता नहीं है। कैसे दिखेगा आकार? आकार नहीं है, उसका प्रकाश है, राइट। सो इन दैट सेंस, तो इसीलिए ये जो मायावादी लोग कहते हैं, जीव गोस्वामी इसको रिफ्यूट करते समय कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहते हैं आप, जो कि 3 स्तर आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसने केवल भगवान के शरीर का केवल तेज देखा है, वो कहता है कि यही भगवान है। देखिए, इसलिए हम लोग जब स्टडी करते हैं शास्त्रों का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पहले से क्लियर ना हो तो बाद में बहुत बड़ा झमेला होता है। इतना झमेला होता है कि बेचारा स्टूडेंट खाली ऊपर नीचे इधर उधर देखते रहता है। वाई? बिकॉज इसलिए बिगिनिंग जो क्लासेस हम करते हैं, इसलिए ईश्वरोपनिषद पहले लिया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई। अदरवाइज अब गीता में जाएंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम किधर है? गीता के आप चैप्टर्स और वर्सेस कवर करेंगे कि आप ये कवर करेंगे? बट ये कवर किए बगैर वो कवर हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स। और इसमें जो बताया गया है, ये इट्स लाइक अ बिल्डिंग वोकैबुलरी, ABCD, राइट। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रभुपाद लिखते हैं, आगे आगे लिखेगा, समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह भी उनके वश में नहीं हो सकते, राइट। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं, राइट। इन द सेंस ही इज नॉट टच्ड बाय मटेरियल क्वालिटीज। उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो निर्गुण मतलब उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है, दूसरा कोई भी भौतिक गुण उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे प्रकृति के भौतिक गुण हमको स्पर्श कर सकते हैं, कर रहे हैं ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, भगवान को नहीं स्पर्श कर सकते, राइट। नहीं, भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंतम गत्वा वे शाश्वत रूप तथा यदि आदि भगवान है। उनका निराकार पहलू देखिए, वापस आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया स्ट्रेट। उनका निराकार पहलू या ब्रह्मज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, उनके शरीर से निकलने वाली तेज कांति है, राइट। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्टल क्लियर एज ब्राइट लाइट। बट जो लोग मूर्ख हैं, वो हमेशा इस चीज के, अभी जितने भी संसार में धर्म है, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये सब भगवान को निराकारी मानते हैं। तो राधा गोविंद महाराज ने एक बार पूछा था एक व्यक्ति को कि आप जिसको दिन में 5 बार नमाज पुकारते हो, वो निराकार है? हो बोले हाँ निराकार है। निराकार तो फिर चिल्लाते क्यों?
आप अगर चिल्लाते हो यहाँ से तो उसको सुनने के लिए कान होने चाहिए ना। ये तो फिर क्यों चिल्लाने का फायदा है? चिल्लाओ मत ना, इतना बड़ा बड़ा अजान लगाकर चिल्लाते हैं काहे के लिए? अजान मतलब जानते हैं ना कितना आवाज आता है लाउड स्पीकर पे, तो उनके कान है तभी तो सुनेंगे, तभी तो वो बोल रहे हैं ना। बट क्या है, हम जो बोलेंगे वही सत्य है। तो अहंकार भी एक चीज होती है जो धर्म के आने का पायदान है, उसमें से एक। कल के न्यूज में देखा वो शंकराचार्य का स्टेटमेंट, आपने सुना होगा? नहीं, मैंने सुना। कल उन्होंने हमारे इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी, स्वामीनारायण सब पंथ वाले का उसमें बहुत बोला है। वो ठीक है, वो एक शंकराचार्य है, वो एक है वो सभी के लिए बोला है, मतलब ऑपोजिट वो पर्सनैलिटी अलग है थोड़ा, उसके बारे में ऑफलाइन चर्चा करेंगे, ऑफ कैमरा, वो अलग ही पर्सनैलिटी है। सो इस तरह से, राइट, एंड देन लाइक दैट, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर। भगवान क्या है? साकार भी है, लेकिन निराकार है। इसका मतलब ये नहीं कि निराकार उन साकार की वजह से निराकार है, इतना समझने की कोशिश कीजिए। निराकार इज बिकॉज ऑफ साकार रूप। निराकार रूप ऐसे नहीं प्रकट होता है, साकार है तभी तो। आपकी परछाई कैसे होगी? जब आप होंगे तब ना। आपके बिना आपकी परछाई कैसे आएगी? तो ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, परछाई ही सब कुछ है। तो ये ऐसे उल्टे लोग हैं टोटल, बोलेंगे परछाई ही सब कुछ है और परछाई ही अंतिम सत्य है। लेकिन परछाई कहां से आती है? जो ओरिजिनल व्यक्ति रहेगा तो वहां से आती है ना। उसी प्रकार ये भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति क्यों? क्योंकि भगवान है तभी तो तेज कांति आ रही है। सूर्य है तभी तो सूर्य की किरणें आती है। तो ये समझना बड़ा कठिन है जिनको कृपा नहीं मिली है, वैष्णव की कृपा नहीं मिली है, भगवान की कृपा नहीं मिली, उनके लिए ये सारे शास्त्रों के मर्म समझना कठिन है, इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने भागवत में कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना वैष्णव के चरणों के धूलि का आशीर्वाद प्राप्त किए बगैर आपको ये सारे सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। जस्ट बिकॉज आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ जाएंगे। हो जैसे कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश सीखा है तो क्या मेडिकल की किताब पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? वो कि मैंने इतने बड़े बड़े मेडिकल की किताबें पढ़ ली हैं अगर डॉक्टर बन गया, नहीं बन सकता ना। He needs the blessings and training by some other doctor. सिमिलरली आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा है, जब तक हमें ब्लेसिंग्स ना मिले, ट्रेनिंग ना मिले आध्यात्मिक, है ना, जो श्रील प्रभुपाद है या फिर गुरु महाराज है, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। नॉट पॉसिबल। सो लाइक दैट, इस तरह से ये 2 पॉइंट कवर हो गए। एंड देन थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इस परपट का, भगवान कहाँ चला गया? हाँ, सब वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है, राइट। तो अभी प्रहलाद महाराज की मूवी आ रही है ना अभी, इसलिए प्रहलाद महाराज का रेफरेंस। वो कहते हैं, जब बालक संत प्रहलाद महाराज ने अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? क्या तुम्हारा ईश्वर एंटरप्राइज बिल्डिंग में है क्या? है ना, यहाँ पे खड़े हैं, राधा गिरधारी खड़े हैं यहाँ पे, आए प्रकट हुए हैं। तो जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है क्या? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, है ना। ऐसा नहीं था कि वो सोचने लगे है कि नहीं, हाँ बोलू या ना बोलू, अगर हाँ बोल दो और नहीं हुआ तो, ऐसा प्रहलाद को कोई डाउट नहीं था। वेरी सिंपली he said, yes, my God is there in that pillar also. तो उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत ही उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। प्रकट हो गए और फिर उन्होंने दिखा दिया, हिरण्यकशिपु को बता दिया कि मैं इस खंबे के अंदर भी हूं और मैं अभी तुम्हें पहुंचाने वाला हूं यमलोक, राइट। तो देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर भी है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं।
वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से प्रकट नहीं हुए थे, बट किसके लिए प्रकट हुए थे? यस, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान अगर तू है तो आ जा, मैं गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं है भगवान, जाओ। भगवान बोलते वेरी गुड, ताली बजाओ, मैं नहीं हूं, जाओ जाके सो जाओ घर पे। तो मूर्ख लोग जो होते हैं इस तरह से तर्क करते हैं। तो इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान आपके नौकर नहीं है, जो आप उनको ऑर्डर करेंगे तो वो आपके लिए आएंगे। भगवान अपने भक्तों के नौकर है। भक्त जब ऑर्डर करता है तुरंत भगवान हाजिर होता है। यस सर। बल्कि महाराज ने क्या किया था, भगवान को अपना सिक्योरिटी गार्ड बना दिया ना सुतल लोक में। भगवान बोले मैं हमेशा आपके महल की रखवाली करूंगा, बाहर खड़ा रहूंगा। कौन करेगा ये सब? कोई बोलेगा भगवान को 1 2 3 4 ऑर्डर नहीं आया, भगवान खत्म। भगवान बोलते वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। तो जिसको विश्वास नहीं करना है उसके लिए भगवान फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं मैं नहीं हूं, सच कहा तूने, मैं हूं ही नहीं, तू ही भगवान है, तू ही मजे कर। जब टाइम आता है तो फिर भगवान उसको बराबर प्रकृति के माध्यम से उसका ठिकाना लगा देते हैं, राइट। तो इस तरह से वो एक बार राधारमण महाराज के इधर कहा मेरे में प्रचार कर रहे थे महाराज किसी यूनिवर्सिटी में। तो एक लड़का ऐसे क्लास में खड़ा हो गया, बोला मैं भगवान हूं। सुना होगा ना आपने, बोला मैं भगवान हूं। तो महाराज बोले आप भगवान नहीं है। बोला मैं भगवान हूं। और कुछ समय बाद उसको प्रेशर आ गया, नेचर कॉल। तो बोला बाथरूम किधर है यहाँ पे? तो महाराज बोले बाथरूम को लॉक करो पहले। तो भी वहां पे डिवोटी थे, उनको बोले बाथरूम को लॉक करो जल्दी जाकर, बाथरूम लॉक कर देगा। महाराज बोले बोलो पहले आप भगवान नहीं हो। बोले आप अगर भगवान हो तो आप अपने नेचर कॉल को कंट्रोल करके दिखाओ। कंट्रोल करो। ईश्वर मतलब कंट्रोल कर सकता है ना। ईश्वर पूरे सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करता है, ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो तुम आप अपने खाली एक आपको टॉयलेट जाना है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमें से कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? जब आपको डायरिया हो जाए तो बोले कंट्रोल, बस हो गया आपका काम उधर ही। तो ये कोशिश कर रहा था कि मैं भगवान हूं, बट क्या करे, आखिर बॉडी का लिमिटेशन है, राइट। तो फिर बोला मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। खोल दो जल्दी खोल दो जल्दी खोल दो। तो उन्होंने खोल दिया। बोले जाओ, आया भगवान बनने के लिए। तो गया अपना वॉशरूम से बाहर आया, फिर बोलता मैं भगवान हूं। तो संसार में लोग ऐसे ही हैं। थोड़ा सा अगर कंट्रोल मिले तो मैं कंट्रोलर हूं, मैं विश्व को कंट्रोल कर सकता हूं, सब कुछ मेरे अधीन है, ये व्यक्ति मेरे अधीन है, ये जगह मेरे अधीन है, सब मेरे अंडर कंट्रोल में है, नोबडी कैन चैलेंज मी। और जब डंडे पड़ते हैं पीछे से, मारामारी होती है, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, शायद मुझे तो लग रहा था कंट्रोलर हूं। फिर थोड़ी देर बाद पावर आती है, फिर मैं कंट्रोलर हूं। और इस तरह से हमारे जीवन के ऐसे कितने सारे दिन ऐसे चलते जा रहे हैं। जब कंट्रोल खत्म होता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कंट्रोल मिलता है फिर वापस, जैसे कालिया नाग के ऊपर भगवान नाच रहे थे, जैसे थोड़ा उसको एनर्जी आता था किसी फन में, फन खड़ा करता था, फिर भगवान तुरंत उसके ऊपर जंप मारते थे, बराबर डांस करते थे, खून उसका निकाल देते थे पॉइजन, फिर बोलता था अभी तो मैं पावरलेस हूं, राइट। लेकिन ये व्यक्ति उससे एक कदम आगे था। जब ये बाहर आया, जब महाराज बोले क्या रे अभी वापस भगवान हो गए तुम? तो बोलता है क्या आप समझते नहीं, ये वो मेरा लीला था, मैं वॉशरूम जाके आया, क्या था मेरा, दैट वाज माय पास्ट टाइम, नाउ आई एम डन विद माय पास्ट टाइम, नाउ आई एम अगेन गॉड। तो इस तरह से लोग संसार में मतलब अपने आप को, खुद को बेवकूफ बनाने का काम चल रहे हैं। और खुद बेवकूफ तो बनेंगे, साथ में इनके पीछे बहुत बड़ा झुंड भी रहता है, जो तथाकथित लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, सस्ते में आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, चिप स्पिरिचुअलिटी,
जहाँ पे प्रभुपाद जाके बोले कि 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, ऐसा बोलने वाला गुरु कौन है संसार में? बताइए आप। कौन से आध्यात्मिक संस्था में आप जाएंगे तो आपको बोला जाएगा? आप लोग तो घूमे होंगे ना बहुत सारा, घाट घाट का पानी पी के यहाँ पे आए होंगे इस्कॉन में। कहाँ गई वो स्मिता पटेल माता जी? ऑनलाइन है आज। हरे कृष्ण। है ना? संसार में बहुत जगह घूमने के बाद आपको कोई किसी ने बोला क्या 2 घंटा जप करना चाहिए रोज, 4 नियम पालन करने चाहिए? किसी ने बोला? कांदा लहसुन छोड़ना चाहिए? किसी ने बोला? हाँ, तो आपका भाग्य है, इधर सीधा घूम के आए तो फिर टेंशन नहीं है। जो दुनिया भर घूमे हैं और कष्ट पाए हैं उनको पता चलता है कि क्या कष्ट पा चुके हैं हम लोग। कहीं जाओ कुछ क्या बोलता है, कोई कुछ क्या बोलता है, कोई कुछ हौच-पौच, सब कोई फिलोसॉफी क्लियर नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, और अंत में क्या होगा वही मालूम नहीं है, राइट? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई नास्तिक भगवान को आदेश नहीं दे सकता, भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं, राइट? सो नाउ इसको, इस तथ्य को और अच्छी तरह समझने के लिए हमको गीता के एक श्लोक में जाएंगे हम लोग। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। तो एक्चुअली मैं आपको देना भूल गया, बट राइट नाउ यू कैन टेक इट फ्रॉम गूगल एंड जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप। आप जाएंगे भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में, 9.4 and 5, तो उसको कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए। भगवद गीता 9.4 and 5, 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक पे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से थोड़ा एक झटके में क्लियर हो जाएगा। मिला आप लोगों को श्लोको? भगवद गीता के 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, ये श्लोक है। आपको लिखना तो लिख सकते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। मिला नहीं मिला? 9.1 मिला ना? उसको कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। ऑनलाइन भक्तों को मिला कि नहीं मिला? ऑनलाइन डिवोटीज मिला? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, उसको कॉपी कर दीजिए और ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए विद ट्रांसलेशन। 9.4 and 5। नाउ अभी देखिए, हो गया? आ गया ना ग्रुप में? आ गया ग्रुप में, आ गया। ऑनलाइन डिवोटीज वो भी देख सकते हैं आप लोग, उधर ग्रुप में भेज दिया है। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, भगवान हर वस्तु के भीतर, वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है, राइट? तो इस श्लोक में अगर आप जाएंगे, पहला लाइन दिया गया है, ऑनलाइन डिवोटीज सबको मिला क्या श्लोक? स्मिता पटेल माता जी मिला आपको? मिला? किधर है आप? गुजरात में? इधर ही है, वर्ली में? फिर भी नहीं आया। अरे कृष्ण, कितना बोला वो काजल माता जी नहीं है लगता है, वो लेके नहीं आई। हाँ, इसकी वजह से आई नहीं वो। काजल उनकी फ्रेंड है ना। जी आपका तो मानना चाहिए ना, आपने बोला था ना। हरे कृष्ण। कभी जी उनको बोलो नेक्स्ट क्लास से आएगा। हरे कृष्ण। आके गए अभी मुझे ड्रॉप कौन करेगा मंदिर? हाँ तो स्मिता पटेल माता जी आई नहीं, उनका क्या नाम है उनका ड्राइवर का नाम? महेश भाई। मेरी महेश भाई से मुलाकात कैसे होगी? हरे कृष्ण, आज तो मुझे टैक्सी जाना पड़ेगा फिर। अभी नेक्स्ट क्लास से आएंगे। हाँ, हरे कृष्ण। ये माता जी क्या? ये माता जी उधर से अरे स्मिता माता वर्ली? नहीं आप से जाएंगे तो आपको छोड़ के नहीं, वो तो मैं स्मिता पटेल नहीं, पटेल हमारे खोपोली में पाटिल है, स्मिता पाटिल, यहाँ पे स्मिता पटेल। ठीक है, अगली बार मैं लेके आता हूँ इनको।
मुझे लगा कहीं बाहर चले गए हैं सब लोग, गुजरात गुजरात गए कहीं। रामदेवी में है, उधर से उधर गए। मैंने कितना बोला मेरे घर पे आ जाओ। घर पे नहीं आए, पर इसमें नहीं आए। घर पे में गए, इसमें नहीं आए। गर्मी में गए प्रभु जी, उधर नहीं आए। कौन से? गरबा क्लास हमारा हाँ हाँ, नवरात्रि का, गरबा क्लास खेलने गए थे आप लोग? उसमें आए थे। 11:30 को इधर से गए। गरबा क्लास मिस करके इधर आना चाहिए। अभी 10 मार्क्स कट। फिजिकल अटेंडेंस के लिए 10 मार्क्स है, मालूम है क्या आपको? और जो ऑनलाइन गए उनके 10 मार्क्स कट हो जाते हैं तुरंत। अरे कृष्ण। ओके ठीक है, अगली बार आएंगे ये सब लोग। अगर मुंबई में है तो आ जाइए, क्योंकि ऑफलाइन में आपको थोड़ा यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क, डिस्कस, क्लैरिटी रहता है। ऑनलाइन में आप लोग कहाँ रहते क्या रहते मुझे भी पता नहीं चलता है। क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं आप लोग अटेंड, मुझे विश्वास है पूरा। ओके तो यहाँ पे कह रहे हैं ये पहली जो लाइन है, मया ततम इदम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। देखिए मया ततम इदम सर्वम मतलब मैं सब जगह पे क्या हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हूँ अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त यानी कि मेरे अव्यक्त रूप में मैं इस ब्रह्मांड में हर जगह फैला हूँ। मतलब ये रूप कौन सा है? भगवान किस रूप में फैले पूरे ब्रह्मांड में? हाँ जी बराबर ना, बराबर है, डर क्यों रहे आप? ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे विश्व भर में भगवान फैले हुए हैं ना। ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज कांति, ये पूरे ब्रह्मांड को विस्तारित की गई, मतलब इसी में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, राइट। तो देखिए पहली चीज आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मैं अपने ब्रह्म रूप में फैला हुआ हूँ। तो इस तरह से एक चीज क्लियर होती है कि भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूँ, हर चीज में कण कण में बस गया, राइट। वो तो ऐसे भी सेकंड लाइन में जाएंगे तो और क्लियर होगा। अब सेकंड लाइन में जाइए, मत स्थानी सर्वभूतानि, सर्वभूतानि यानी कि सारे जीव, मत स्थानी यानी कि मैं उनके अंदर स्थित हूँ, हर जीव के अंदर। किस रूप में? परमात्मा रूप में, बराबर है। ऑनलाइन डिवोटीज क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? इसलिए ऑफलाइन आना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स अगर आप बिगिनिंग में नहीं समझे तो बाद में आपको गीता पढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। मैंने आपको पहले कहा है, आप भक्ति शास्त्री कोर्स कोई एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आई मीन टू से एग्जाम तो होगा, आप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी क्लियर कर रहे हैं। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, माया क्या होती है, ये सब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तत्वों को। तत्वों को नहीं समझे तो बाद में गीता भागवत तो आपको ऐसे बाउंसर जाएगा, क्योंकि भागवतम कोई स्टोरी नहीं है खाली। अगर आप प्रार्थनाएं पढ़ेंगे कुंती महारानी की, ये सब प्रार्थनाएं करती है, अलक्षण सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, वो भी कहती है प्रार्थना में अपने कुंती महारानी भागवत के प्रथम स्कंद में कि आप बाहर भी अंदर भी, वापस सेम। उधर थोड़ी आपको ऐसा समझाया जाएगा, वो तो खाली प्रार्थना होगी आगे निकल जाएंगे, अंदर भी बाहर है कैसे हो गया, उधर ही चेकमेट, तो वही अटक जाएंगे आप। वो तो भागवतम है, उसके पहले तो गीता आएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर करना इस समय जरूरी है आपको, राइट। तो वो कहते हैं कि मया तत्व इदम, अपने ब्रह्म ज्योति के रूप में मैं पूर्ण विश्व भर में क्या हूँ, फैला हुआ हूँ। तो मैं हर जगह बाहर हूँ, राइट। उसके साथ साथ मत्स्थानी सर्वभूतानि में सारे जीवों के अंदर हूँ परमात्मा रूप में, राइट। लेकिन फिर कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थिता, राइट। न चाहम तेषु अवस्थिता मतलब फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ, अपने धाम। हाँ आपने हिंट दे दिया उसका, तो अभी समझने की कोशिश कीजिए। भगवान के देखिए, इससे जो पहले पढ़ाया था आपको, 3 भगवान के जो रूप होते हैं, कौन से जो 3? ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये 3 यहाँ पे आ रहे हैं अभी। ब्रह्म रूप में मैं पूर्ण विश्व भर में फैला हूँ, परमात्मा रूप में मैं हर व्यक्ति के हृदय में हूँ और हर अणु रेणु के अंदर हूँ, इसलिए मैं हर चीज के अंदर हूँ। इसलिए तो खंभे से बाहर निकल सकते हैं ना, नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे खंभे से अगर नहीं है वहां पे। तो अभी इस समय भगवान हर ये टेबल के अंदर भी है। विश्वास है आपको? है कि नहीं? इस टेबल के अंदर नहीं है तो भगवान ने बोला इसलिए मान लेते कि है। जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया था, नरसिंह देव सॉरी हिरण्यकशिपु द्वारा, बताओ रे आपके
के पिता इस खंबे के अंदर है कि नहीं? तो प्रहलाद जब देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बोले कि हाँ भगवद गीता में लिखा है तो आई थिंक है यहाँ पे, तो दैट इज ओके, दिस इज प्रिलिमिनरी स्टेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। बट डायरेक्टली प्रहलाद महाराज भगवान को देख ही रहे थे, क्योंकि भगवान को प्रहलाद महाराज हर जगह देखते ही थे। उनको समंदर में जो फेंका गया तो बोले ये तो मेरे भगवान का निवास स्थान है, क्षीर सागर। बोले ये घर है भगवान का, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं घर में जा रहा हूँ भगवान के। बोले जा, खुशी खुशी जाता हूँ। जब उनको सांपों के बीच में फेंका गया, बोले ये तो मेरा शेषनाग प्रभु है, हे प्रभु शेषनाग। बोले आप ही हैं, आपके ही शरणों में आने में। चले गए। जब उनको पर्वत से फेंका गया था तो नीचे उनको भगवान दिखे, तभी तो उधर से कुदी मारने के लिए रेडी थे ना वो। आई मीन टू से कि वैसे भी रेडी है वो, नीचे भगवान कैच करने के लिए थे। वो किसको दिख रहा था? नास्तिक को नहीं दिखेगा, आस्तिक को दिखेगा। ईश्वर हर जगह पे है, यहाँ भी हर जगह पे है। और भगवान ने तो गीता में कई जगह पे कहा है कि मैं हर अणु रेणु के अंदर हूं। तो ऐसा नहीं कि वहां कहा गया इसलिए, वो तो हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज है कि चलो भाई कहाँ है तो हाँ है, बराबर है, एटलीस्ट वी एक्सेप्ट दैट थ्योरेटिकली। बट जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपना साधना करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, आपको साक्षात्कार होगा कि यस, ईश्वर हर जगह पे है। और उसका प्रमाण तो यहाँ पे सीधा दे रहे हैं कि परमात्मा रूप में मैं हर व्यक्ति के अंदर हूँ, लेकिन फिर बोलते हैं फिर मैं उनमें नहीं हूँ। तो उनमें नहीं मतलब क्या हूँ मैं? तो अभी जो तीसरा फेज है भगवान का, दैट इज भगवान स्तर। वो कहाँ पे बैठा हुआ है? अपने गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, अयोध्या में बैठे हुए हैं, अनेक अनेक वैकुंठ लोकों में बैठे हुए हैं। और वहां से बोल रहे हैं हरे कृष्णा, इधर आना है। बोले लेकिन इस समय अभी वहां पे ऑफिसर को नहीं, परमात्मा। परमात्मा क्या ऑफिसर है, रेस्क्यू ऑपरेशन में आया हुआ है। बोलते उसके साथ मिलजुल के काम करो, दोस्ती करो, जो बोलेंगे मानो, और धीरे 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 आप फिर इधर आ सकते हो करके, राइट। तो इस तरह से ये तीन, इसमें आपको समझ में आएगा कि भगवान अपने ब्रह्म के रूप में संपूर्ण जगत में विस्तारित है, परमात्मा रूप में भगवान हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंदर। बट उन सबसे अलग है भगवान कृष्ण या फिर राम, या जो भी उनके रूप है, अलग अपने जगह पे। इसलिए अगर आप 9 पॉइंट, ये तो 4 था, अगर 5 पढ़ेंगे 9.5, तो उसमें कहते हैं नच मस्तानि भूतानि, लेकिन मैं नहीं हूं उन सारे जीवों में। पश्चिम योग ऐश्वर्य, देख ले अर्जुन मेरा ऐश्वर्य क्या है। मेरा ऐश्वर्य देख रहे क्या है? मैं यहाँ हूं भी, फिर भी नहीं बोलते हैं, ये शुभ निषेध हो गया ना। मैं चलता भी हूं, फिर नहीं भी चलता हूं, फिर बोलते मैं वहां हूं भी, नहीं भी हूं। ये कैसे संभव है? बिकॉज ऑफ माई योग ऐश्वर्यम। पश्चिम योग ऐश्वर्यम भूत बुन्नश्च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। फिर कहते हैं लेकिन मैं सारे जीवों में हूं। राइट। ये कंफ्यूजन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा नींद झटक के थोड़ा ठीक से उसको पढ़े, और खाली ऐसे ढीले ढाले ना रहे, राइट। अगर सब कुछ इतना ऐसे लाइन से दे दिया, ये चीज ऐसी ऐसी है, आप बोले ठीक है, ऐसे सो जाते हैं, थोड़ा सोचने के मजबूर कर देते हैं। तो अभी ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। आप बोलेंगे भक्ति करने के बाद भी जीवन में संकट आ रहे हैं, कष्ट हो रहा है। हमने तो सुना था पहले हमको कहा गया था, नित्यानंद चरण प्रभु ने पहले कहा चैंटिंग करो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ऐसे पहले ऐसे कहा होगा ना, अभी भी बोलती है, अभी भी बोलते चिंतन करो। तो आप बोलेंगे लेकिन जितना चिंतन कर रहा हूँ उतना चिंता बढ़ता जा रहा है, और चिंता और अधिक होते जा रहा है, ये हो क्या रहा है? तो इधर आने का ईश्वर में देखने का। कृष्ण कहते हैं खुशी भी है और गम भी है, साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है ये आपका मतलब क्या बोलते हैं इसको, जब तक आप श्रीमद् भागवतम ठीक से नहीं सुनेंगे और पढ़ेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्शन चेंज नहीं होगा। इन द बिगिनिंग इट इज देयर, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस दूर नहीं होता है, चैंटिंग करने से तनाव दूर होता है, बट कौन सा तनाव ये हमें जानना जरूरी है। कौन सा तनाव दूर होता है चैंटिंग करने से? सांसारिक बोल रहे हो, सेंसोरी सांसारिक एक ही है, सेंसोरी है सांसारिक एक ही हो गया। वो बोल रहे हो तो दूर नहीं हो रहा है,
तो डाइवर्जन के लिए मतलब जो होगा वो बात ठीक होगा। मन इधर उधर भागता है, वो थोड़ा चेंज हो, कॉन्शियस थोड़ा चेंज भागता तो रहता ही है तो वो थोड़ा मतलब वो वक्त कैसे निकल जाता है वो पता नहीं। फिर मन वो हम लोग मन को बना लेते भूल जाते भूल जाता है, फिर वो मतलब वो कम टू दैट वन पॉइंट वो वापस आ जाता है। हरे कृष्ण। थोड़ी देर के लिए चिंता भूल जाती है, टाइम निकल जाता है, वो टाइम निकल जाता है। चिंता तो रहती है, वो भी चलता रहता है, काउंटिंग भी चलता रहता है, चिंता भी चलती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि चैंटिंग का प्रोसेस लंबे समय चलने के बाद वो चिंता वो हम पे अफेक्ट नहीं करती। और हमें भगवान को विश्वास भी हो जाता है कि उनसे परे भगवान को उनसे देखे परे वो हम करेंगे। सोच सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो उन्होंने सोचा होगा वही होने वाला है। वो थोड़ा थिंकिंग आ जाता है, ठीक है ऐसे ऐसे होता है थोड़ा थिंकिंग। तो ये इससे प्रोसेस सी, जब तक हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तब तक एंजाइटी रहेगा संसार में। जिस दिन हम लोग कर्ता की भावना से मुक्त हो गए उस दिन फ्री हो गए आप, बिकॉज देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द हूएवर इज डूअर। आप ही करता है, आप ही देख लो क्या करना है आपको। बोलेंगे आपको प्रचार करना है, आप देख लो कैसे करना है, मैं तो आपकी सेवा में हूँ। कहने का अर्थ ये है कि संसार में हम लोग अपने आप को कर्ता मान के घूम रहे हैं। जिस क्षण आपने कर्ता समझ लिया अपने आप को, उस क्षण आप अननेसेसरी एंजाइटी में पड़ जाते हो, जो कि गलत नहीं है। आप संसार चलाना है, घर चलाना है, आप हो, लेकिन कार्य ऐसे होने चाहिए कि भगवान आप जब करवा रहे हो तभी हो रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है साइड में। मैं करता हूं फिर भी मैं करता नहीं हूं। मैं करता इन द सेंस इसलिए हूं क्योंकि आपका काम है इसलिए मुझे करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि मुझे इस काम से कुछ अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, इसलिए, क्योंकि लोगों का आसक्ति ज्यादा उस साइड में रहता है। कोई भी सेवा दिया जाए आपको तो अधिकांश लोग सेवा इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि भाई मैं कर रहा हूं तो अच्छा होना चाहिए और थोड़ा अपना भी नाम होगा। आई मीन टू से कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूटेड डिजायर फॉर सेल्फ appreciation, self, sorry, रियलाइजेशन पे जाना है हमको, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर मैं सेवा ठीक से नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी ठीक से सेवा नहीं करता है। इसलिए नहीं सेवा करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि नहीं ये भगवान की सेवा है, ये ठीक से होनी चाहिए। नहीं तो फोकस किस पे होता है? हमारे ऊपर होता है, फोकस कृष्ण के ऊपर नहीं जाता है। दैट्स व्हाई प्यूरिफिकेशन डजंट हैपन। शुद्धिकरण ना होने का परिणाम कारण क्या है कि केंद्र में कृष्ण नहीं है, केंद्र में हम रहते हैं। तो अभी आपके घर में गेस्ट आए, प्रसाद खिलाना है, तो आप सोचते हैं कि अरे गेस्ट आए, मंदिर से लोग आए, उनको प्रसाद खिलाना है, उनको अच्छा होना चाहिए। नॉट दैट माय नेम शुड बी एडवर्टाइज्ड, मैंने अच्छा किया, नहीं, उनको अच्छा होना चाहिए इसलिए करना चाहिए, राइट। तो ऐसे बहुत बारीकियां हैं, इवेंचुअली धीरे 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 डिस्कवर होंगे वो। एज जैसे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा, मतलब पढ़ाई का, भक्ति क्षेत्र का नहीं बोल रहा हूं मैं, एंड वी लर्न साइड बाय साइड कि ऐसा क्यों है, किस लिए, राइट। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में फैला हूं और नहीं भी हूं, लेकिन कैसे? मैं ब्रह्म के रूप में फैला हूं, परमात्मा के रूप में मैं हर किसी के हृदय में हूं, लेकिन मैं इन सबसे अलिप्त हूं, टोटली सेपरेट। आई एम इन द माय स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए आप देखेंगे जब है ना, क्या कहते हैं उसको, गोवर्धन लीला जब हुई थी, तो गोवर्धन लीला में कृष्ण एक तरफ थे जो ब्रजवासी को बोल रहे हैं कि देखो देखो गोवर्धन हमारे लिए कितना कर रहा है, उसको पूजा करना चाहिए, गोवर्धन को हमें भोग लगाना चाहिए। बाद में तो गोवर्धन हुआ तो उन्होंने अपने है ना उंगली पे धारण कर लिया। तो वो गोवर्धन और कृष्ण क्या है, अलग अलग है कि सेम है? सेम गोवर्धन है, सेम कृष्ण है, राइट। उसी प्रकार जब आप ये देखते हैं दामोदर अष्टकम की प्रार्थना है, दामोदर अष्टकम की प्रार्थनाओं में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, आई थिंक चौथी लाइन में, चौथे स्टैंडर में कहते हैं, सदा में है ना मनन्या, कि मुझे हमेशा आपका ये जो रूप है ना, मुझे हृदय के अंदर देखना है, मेरे मन के अंदर देखना है। लेकिन फिर बोलते नहीं मुझे, लेकिन ये गोपाल बाल ज्यादा अच्छा लग रहा है। कृष्ण हमारे हार्ट के अंदर होना एक अलग बात है और साक्षात बाहर होना एक अलग बात है। हार्ट के अंदर किस रूप में है वो,
लेकिन बाहर किस रूप में है? भगवान और मधुर कौन है? भगवान ज्यादा मधुर रूप किसका है? का परमात्मा आपके साथ लीला नहीं करेंगे, परमात्मा खाली क्या करते हैं? रिकॉर्ड। विटनेस क्या आप करेंगे? साले लिखते रहते हैं और थोड़ी बोलेंगे आज थोड़ा मक्खन खिला दो, थोड़ा आज चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं बहुत बोर हो गया बॉम्बे में रहकर इधर, थोड़ा मुझे सूरत ले चलो। राइट, पर भगवान बोलते हैं, राइट? तो इसलिए सत्यव्रत मुनि बोलते हैं दैट इज ओके, आप मेरे हार्ट के अंदर हैं और मुझे अच्छा लग रहा है देख के आपका दर्शन, लेकिन मैं आपको इस बाल गोपाल रूप में सदा सर्वकाल देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसीलिए जब वृंदावन में जब उद्धव जी आए थे, कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था कि आप जाओ और गोपियों को सांत्वना दो, ब्रजवासियों को सांत्वना दो जो दुख में है कि कृष्ण आए नहीं। जब कृष्ण वृंदावन से 11 साल के साथ निकल गए थे ना, वापस कृष्ण आए नहीं बाद में, तो ब्रजवासी को दुखी थे, नंद बाबा, यशोदा माई, गोपियां, सारे गोपालक। तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा वृंदावन में। तो उद्धव जी आए, उनको लगा कि मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो आपने ज्ञान की टोपी पहन के आए थे। बोले मैं इनको सबको समझाऊंगा, भक्ति शास्त्री कोर्स पढ़ाऊंगा और इनको दिखाऊंगा कि देखो। तो आके बोले वो, अरे आप इतना दुखी क्यों होते हैं? कृष्ण हर जगह सर्वत्र विद्यमान है ना, कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो आपको फिर सेपरेशन क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, कृष्ण आपके हृदय में है कि नहीं? लेकिन फिर भी आपको हम तो देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी गोपियां तो देख सकती थी, राइट? तो गोपियां बोली वो सब ठीक है, कृष्ण हर जगह है हृदय में, लेकिन फिर भी हमारे श्याम सुंदर कब आएंगे बोलो? क्योंकि जिस रूप से उन्हें प्रेम हुआ है वही रूप उनको चाहिए, राइट? इवन दो इट इज अ फैक्ट कि कृष्ण अपने परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में, फिर भी गोपियां बोली वो ठीक है, मतलब इतना सहज तरीके से बोल दिया वो ठीक है चलेगा, लेकिन कृष्ण किधर है हमारे? जैसे रासलीला होने के बाद जब नहीं क्या रासलीला में से भगवान अचानक गायब हो गए थे और पहले राधा रानी के साथ गायब हो गए, बाद में राधा रानी को भी छोड़ दिया। तो वो एक लंबा प्रसंग है। एक जगह बीच में जब कृष्ण गायब हो गए और एक जगह बैठे थे, तो वो चतुर्भुज रूप लेकर बैठ गए और वहां से गोपियां आ रही थी ढूंढते ढूंढते कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। तो उन्होंने नारायण को पूछा, अरे कृष्णा प्रभु प्रभु आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? कैसे नहीं मालूम होगा? गोपी गीत पढ़ी है, गोपी गीत में तो गोपियां कहती हैं कि आप ही वो कृष्ण है जो बलि महाराज को इस तरह से छल से आपने उनको दंड दिया, आप वही है राम जिन्होंने किसको मारा था मालूम है ना आपको? नहीं, पहले किसको मारा था? वो सुग्रीव और वो प्रसंग है ना, क्या नाम है उसका? बाली को मारा था ना। तो वो कहते हैं कि आप तो बड़े छल कपट करने वाले, हमको मालूम है पहले से, आपने किस तरह छल से मारा था, बाली को मारा था, आपने बलि महाराज को कैद किया था और आपने पूतना जैसी एक औरत को मारा आपने, तो दूध पिलाने ऐसा कहते, आपने ताटका को मारा राम के रूप में। उनको सब पता है ये कृष्ण है, ये अवतार लेते हैं, ये राम के रूप में आते हैं, वराह के रूप में, सब पता है उनको, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। परंतु वृंदावन ऐसा मधुर स्थान है, ये सब पता होने के बाद भी आखिर उनको कौन चाहिए? कृष्ण के रूप में कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए उनको। तो जिस रूप में आपका उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आसक्ति है, आपको वही उस रूप में चाहिए। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में जब गोपियां आती हैं, ब्रजवासी आते हैं और बोलते हैं कि अरे मिलन होता है, मालूम है ना आपको? ब्रजवासी और द्वारकावासी और हस्तिनापुर के सारे भक्त एक साथ आते हैं, तो गोपियां कहती है कि वो आपका ये सब राजसी ठाट बाट मुकुट ये सब ठीक ठाक है, लेकिन हमको यहाँ पे आपको इस रूप में देख के कतई आनंद नहीं आ रहा है, हमें आपको वापस कहाँ लेके चलना है? वृंदावन। हमें हमारा श्याम सुंदर चाहिए जो गोपियों के साथ मक्खन चुराने की लीला करे, वो टैक्स भरते हैं ना गोपियां, वो साकरी खोर में, राइट? हमें वो कृष्ण चाहिए जो यशोदा माई से छुप छुप के मक्खन चुराए, हमें ऐसा कृष्ण, हमें ये नहीं, हमको मजा नहीं आ रहा है सब। सो लाइक दैट यहाँ पे भगवान के इस तरह से अनेक अनेक स्तर हैं जिनके अपने अपने मधुरताएं हैं। तो कुछ भक्त शांत रस में रहते हैं, उनके लिए परमात्मा ठीक है। जो थोड़े ऊपर के भाव में पहुंच गए, साख्य दास्य वात्सल्य, उनके लिए भगवान का रूप ही मनमोहक लगता है, राइट? इस तरह से उद्धव जी
समझ जाते हैं कि हरे कृष्णा ये अपने बस की बात नहीं है। फिर उद्धव जी समझ जाते हैं कि इनके भक्ति का जो स्तर है वो मतलब बहुत ही रेयर और मतलब भगवान का असीम कृपा होने के बाद ही प्राप्त हो सकता है कि जो निरंतर भगवान का स्मरण करें। जब गोपियां वृंदावन में भगवान का स्मरण करती थी तो कहते थे कि हे प्रभु थोड़ा अगर आपका हमें विस्मरण हो तो हम घर के काम कर लें। आपका इतना स्मरण रहता है कि घर के कामों में हमारा मन ही नहीं लगता, राइट। थोड़ा घर के काम करने के लिए हमें आपका जरा हमको ना भूलने दीजिए आपको, ताकि घर के थोड़ा झाड़ू पोछा काम काज कर ले, बच्चों को भोजन खिला के फिर आपका स्मरण करने बैठे। तो इतना स्मरण किसको संभव है? हम लोग तो स्मरण करने बैठे तो संसार की चीजों का स्मरण होते रहता है, हमारा कैलकुलेशन टोटल अपोजिट है। बट ये है गोपियां वृंदावन की। और इस तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, राइट। इसलिए गीता का ये जो हम जब जाएंगे गीता में तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना स्पेशली 5th वर्स में गीता के वो भूत गुणश्च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना, मैं इन सब में नहीं हूँ फिर भी लेकिन मैं ही सबका मेंटेनर हूँ। जब मैं सब में नहीं तो मैं मेंटेनर कैसे हो गया? भगवान के रूप में मैं सबका मेंटेनर हूँ, परमात्मा रूप में सबका मेंटेनर हूँ। इस तरह से इस श्लोक को कंक्लूड करते समय आगे कोटेशन दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में तो लिखते हैं ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणु तक में प्रवेश करते हैं, राइट। तो जो हमने डिस्कस किया था अंडांतरस्थ परमाणु शयांतरस्थ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, लाइक दैट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते रहते हैं, हमें उन फलों को भोगना होता है। फिर आगे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एकरूपता है। इस एकरूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं जो उनके अंश रूपों जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोगे हैं, लाइक दैट। इस तरह से ये मंत्र नंबर 5 पूर्ण हो गया। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा। बोलिए ऑनलाइन वाले डिवोटीज, आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बोले कोई जिज्ञासा नहीं है, हमारा टाइम पूरा हो गया। हरे कृष्ण। फोर्थ, हाँ, चौथा अध्याय मंत्र चारण। बोलिए बोलिए। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ, भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। क्या आपका क्या इसका अर्थ यह है कि हमें प्रेरणा देने वाले जो भी भक्ति के अंतर्गत है कार्य हम नहीं कर सकते? इसका मंत्र 4 तात्पर्य लास्ट के 2 पैराग्राफ और क्लास के डिस्कशन से लिखिए। तो जो ऊपर का है ना आंसर गुरु जी, हाँ बोलिए। जो क्वेश्चन है ना ऊपर का भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत, तो वो आंसर समझ में आया। तो आपके शब्दों को लिखे ये नहीं समझ में आया आपको? हाँ प्रभु जी पता है कि आपके लास्ट डिस्कशन थोड़ा नहीं समझ में आया, मतलब उसको कैसे बना है आंसर। रिकॉर्डिंग नहीं दी इसलिए पूछ रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग देता हूँ। इसका अर्थ ये देखिए, ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया था। कोई भी सेवा अगर आपको दी जाए उस सेवा को कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ये थोड़ी ना आपको रोबोट की तरह बोला जाएगा। हमने बोला है कि वो 1 गिलास पानी गर्म करके लेके आओ, आपको स्टील के बर्तन में गर्म करना है या फिर आपको तांबे के बर्तन में गर्म करना है। मैं जस्ट रैंडम उदाहरण दे रहा हूँ, कैसे करना है आप करो, यहाँ पे लेके आओ। कोई भी सेवा जब आपको दी जाती है तो आपको अपना इनिशिएटिव लेना है, आपकी प्रेरणा इस्तेमाल करनी है, राइट। जैसे मुझे कहा गया था कि भक्ति जैसे क्लास लेना है तो अनेक ऑप्शन आए, कहा कि उस ग्रुप में मर्ज करना है, तो आप लोगों में से किसी ने कहा नहीं ये ग्रुप में मर्ज नहीं करना है। बोला ठीक है, बोले मंदिर में लेना है, यहाँ लेना है, तो मैं अपने तरीके से ले रहा हूँ ना।
जिससे आप ये सेवा कंफर्टेबली कर सके और जो साथ में पार्टिसिपेंट है वो भी कंफर्टेबली रह सके। आइडियली इसका एग्जाम कैसे होता है मालूम है क्या आपको? नहीं बताइए। पूरे एक बुक का एग्जाम, आजकल जो पैटर्न है, इस पूरे ईशोपनिषद का एक एग्जाम होता है और पहले सारे चारों किताबों का एक साथ एग्जाम होता है। तो आप ये इंग्लिश वाले जो कर रहे हैं वो एक बुक का एक एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? बोलना मत किसी को। किसी को नहीं बोलेंगे, एक कथा चालू रखेंगे। नहीं, मेरे तरफ मेरे कुछ पता चला है कि हमारा 5 एग्जाम हुआ था। हम फुल सेवा में जाते हैं ना, तो वहाँ एक पता थी तो बोला मैडम मुझे जल्दी जाने का है, क्या है? मैंने बोला मेरा एग्जाम है बहुत शास्त्री का। उनको बोलेगा यूनिट टेस्ट है, अच्छा, यूनिट टेस्ट बोलने का। सी देखिए, ऐसा नहीं कि इट्स ऑल डिफरेंट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस एंड डायनामिक्स, हर चीज का अलग अलग रहता है। आप इसका फायदा मत उठाइए। लेकिन एक बात बताओ, ये 5 चैप्टर्स आप कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या एक क्या पॉजिटिव थिंग है जो मुझे लगा वो सब कि में वो बहुत डीपली अंदर, मतलब 5 में भगवान ने यही बोला है, जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम अंदर अभी है, मतलब पीछे से भी उठा है। अगर अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाए मेरे जैसे का, तो भी मतलब उतना थोड़ा तो पता चल जाएगा प्रभु जी के इसमें ये है। ये मतलब बारंबार एक ही चीज का 5 चैप्टर्स का तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने इसके माध्यम से। इसको कहते हैं अपनी प्रेरणा या पहल का इस्तेमाल करना। टेक योर इनिशिएटिव्स। अल्टीमेटली आपका सेवा ठीक से होना चाहिए। इट शुड बी स्किलफुली डन एंड विद, मतलब 2 चीजें होती है किसी भी सेवा में। इट शुड बी कंफर्टेबल, दूसरा यू शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब you should know the techniques and how to get it done and how to good manner. Yeah, good manner is I mean to say, एक होता है स्किल और दूसरा होता है कंफर्ट। किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती है लेकिन उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो कैसे गाड़ी चलाते रहेगा लंबे समय तक? और कोई व्यक्ति कंफर्टेबल रहता है लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आता है, बोले गाड़ी बैठने मजा आता है सीट में। अरे भाई चलाना नहीं आता तो बैठ के क्या करोगे? दोनों चीजें होनी चाहिए ना, आपको चलाना भी आना चाहिए और आपको कंफर्टेबल भी लगना चाहिए वो जर्नी में। सो दिस इज हाउ यूज योर इनिशिएटिव्स टू डू अ सेवा। तो आपको 5 चैप्टर कंफर्टेबल लग रहा है एंड आपको स्किल भी डेवलप हो रहा है कि समझ में आ रहा है, बट दिस इज ओनली डन फॉर व्हाट स्मॉलर ग्रुप एंड कॉपी फॉर द लार्जर कर सकते हैं वहां पे, जनरली पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है। तो हाँ, इसमें क्या होता है, एंजाइटी बढ़ जाता है मेरे लिए एग्जाम पेपर बढ़ जाते हैं, वापस ये बढ़ जाता है, राइट? बट देखो छोटा ग्रुप है इसलिए किया है, आप किसी को बोलना नहीं है आपको। तो आप अपने इंग्लिश वाले को पूछिएगा कैसे करते हैं वो, उनका एक ये होता है, एक बुक का होता है और वो भी वो चेक करने वाले और कोई है, वो चेक नहीं करते, प्रेम किशोर को चेक नहीं करते। It depends on, आपको 100 तो 100, 50 तो 50। It's a test of your what understanding। आपको उत्तर मिल गया। अपनी प्रेरणा या पहल का इस्तेमाल करके हमें कोई भी सेवा इस तरह से करनी है कि वो ठीक ठाक से हो सके, बस, राइट? जैसे कुछ लोग यहाँ पे सेवा करने वाले हैं। कौन कौन सेवा करते हैं? सब लोग सेवा करते हैं? नहीं करते हैं। आपको कुछ बोलना है अम्मी माता जी, बोलिए। रुकिए, वॉल्यूम बढ़ाने दीजिए। पता नहीं, वॉल्यूम तो मेरा बड़ा ही हुआ है। हाँ बोलिए, बोलिए माता जी। ओ, आपका आवाज नहीं आ रहा है लेकिन आपकी भावना यहाँ तक पहुंच रही है। हरे कृष्ण। नहीं, मेरा तो माइक ऑन ही है। एक मिनट, मेरा ओके, मेरा स्पीकर ऑफ है। ओके, हाँ अभी 1 मिनट रुकिए, अभी आएगा। अरे माता जी, मेरा स्पीकर बंद था यहाँ पे। प्रभु जी, मुझको तो लगता है कि मैं जल्दी उधर जाके बोल दूं सब। अभी बोलिए स्मिता पटेल माता जी। आपकी बड़ा स्पीकर दो। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये लोग कुछ बोलना चाहते लगता है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी मुझे वैष्णव अपराध लगेगा लगता है आज।
ऐसा लगता है सबको जेल में डाल दिया। वो बोल रहे हैं जैसे आपको जेल में डाल दिया, वो बोल लेकिन आवाज नहीं आ रही बाहर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए ऑफलाइन आना चाहिए। हरे कृष्णा। बोलिए हमें माता जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि वो मेरा इधर का ना स्पीकर मोबाइल का ऑफ था, मेरा आवाज आपको जा रहा था, आपका मेरे को नहीं आ रहा। अभी ऑन किया मैंने। प्रभु जी बात से हमने मैसेज किया आपको कि आपको आप देख लें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आए उसकी सजा है, बोलो प्रभु जी। वो बोल रहे कि नहीं आए उनकी सजा है। क्या सजा है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। आप एक ही बार नहीं आए, बाकी तो हर क्लास ऑफलाइन करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज तो देख रहा था कि ऑनलाइन भी मजा आता है कि नहीं। तो आपको मजा आया कि नहीं ऑनलाइन? ऑफलाइन में ही अच्छा रहता है प्रभु जी, ऑफलाइन में पहले ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, लेकिन कहीं बाहर जाओगे वो तो अच्छा है ऑनलाइन। और ये ठीक है चलेगा चलेगा। मुंबई में रह के नहीं अच्छा, मुंबई में रह के तो आना चाहिए। हाँ हरे कृष्ण। ओके सो दिस इज आवर, तो मिल गया आपको धरती माता जी, उत्तर मिल गया। तो आप ऐसे कई उदाहरण जोड़ सकते हैं इसमें, अपनी पहल अपनी इन्हीं। प्रभु जी क्या बोल रहे माता जी? धरती माता जी ने क्या पूछा था? वेश्या के बारे में। धरती माता जी ने प्रश्न पूछा कि स्मिता पटेल माता जी घर में क्या कर रही हैं? उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो पिछला मंत्र था ना, चौथा मंत्र, चौथे मंत्र के लास्ट में जो प्रश्न पूछा गया, एक टॉपिक क्या सेक्शन था, तीसरा पॉइंट था कि भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का इस्तेमाल करें। भगवान की सेवा करने के लिए सेवा करने के लिए अपनी प्रेरणा, अपना पहल का इस्तेमाल करें। तो उसका उत्तर डिस्कशन में कैसे लिखे हम लोग, उनका ये पूछना था। तो मैंने ये कहा कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अंजू माता जी गार्डन बनाती है ना, मंदिर में सेवा करते हैं गार्डन बनाने की, तो उनको एक बार गार्डन बनाने का सेवा दिया जाए तो उनका है वो क्या करना है उसके साथ। फूल ऐसे ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, या ऐसे करना है या वैसे करना है, पैटर्न कैसे करना है, ऐसे होता है ना? होता है? नहीं होता तो हाँ बोलिए। राइट, सो फ्रीडम आपके ऊपर है। जैसे आपको कभी है ना, वो बैकअप रूम में हमारे आते हैं कुछ माता जी लोग बर्तन धोने के लिए, हमारे आईवाईएस के लड़के आते हैं, बैकअप हम लोग भी पहले करते थे। तो हम दो ब्रह्मचारी कभी भी मुझे याद है, दो ब्रह्मचारी साथ में हैं, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले सब कुछ साबुन लगा के साइड में रखेंगे, फिर एक एक करके धोंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं साबुन लगाएंगे धोंगे, साबुन लगाएंगे धोंगे। तो उसका अपना तरीका है ना, मतलब एक बार साबुन लगाएगा फिर धो के रखेगा। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है करें, उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए, बर्तन धुल के होने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा साबुन खत्म कर दो एक शॉट में, बोले मैंने बर्तन धो दिया साबुन खत्म हो गया, ऐसे नहीं। बट शुड बी स्किलफुली, बट दीज आर योर वेज टू परफॉर्म सेवा, राइट? तो इस तरह से प्रभु जी राधा की साड़ी को हम सजाते हैं तो कभी पायल माथे पे लगाते हैं, तो कभी हाथ पे लगाते हैं, ऐसा। हाँ बराबर है, हमारी तरफ से यस यस। सही सही, ओके, इस तरह से ठीक है। तो ये हो गया आपका मंत्र नंबर 5 पूर्ण हो गया। अभी हमारे पास और थोड़ा टाइम है, 2 बज गए हैं। एक काम करेंगे, सिर्फ आगे का जो मंत्र है उसके पॉइंट्स लिख लेंगे और क्लोज करेंगे, फिर बाद में आकर वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मंत्र नंबर 6 भी इसी का सीरीज है। मंत्र नंबर 6 दिया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो हमने ये सीरीज जब स्टार्ट किया तो हमने सेक्शन 1 में देखा था भूमिका से लेकर ईश स्तुति, मंत्र 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 मंत्रों की सीरीज दूसरा सेक्शन है, जिसमें हम देख रहे हैं भगवान के विरोधाभास वाले गुण। भगवान कौन है, जिससे प्रेम करना है व्यक्ति है कौन? तो मंत्र 4 और 5 में हमने भगवान के गुण देखे,
अभी ये छठे मंत्र में देखेंगे कि अगर भगवान इतने अचिंत्य हैं और भगवान ऐसे हैं, इन भगवान को देखने के लिए दृष्टि का विकास कैसे करना है, इन भगवान को देखना है तो हमारी विजन कैसे होनी चाहिए, कैसे देख सकते हैं भगवान को हर जगह पे, ये बतलाने के लिए मंत्र होगा। तो वो कह रहे हैं ना कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है और हर जगह भगवान को देखता है, वो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, आप जब तक ईश्वर को हर जगह नहीं देख पाओगे तब तक आप ईर्ष्या, तब तक आप संसार के प्रलोभन इनसे मुक्त नहीं हो सकते। जब आप देखेंगे अरे इसमें भी ईश्वर वास करता है, ये भी एक व्यक्ति है, इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इससे हमें इसको हमारे भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ईश्वर का है, ईश्वर के लिए बना हुआ है, तो ये भावना हमारे अंदर आएगी, राइट। तो इसके आप पॉइंट लिख लीजिए खाली, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो एकदम सबसे पहले पैराग्राफ जो दिया है, यह महाभागवत, मिला नहीं पहले पैराग्राफ को पॉइंट, इसके ऊपर लिखना है पहला नंबर का पॉइंट, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, अभी आपको अधिकारी बनाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है कनिष्ठ अधिकारी, यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है उसके ऊपर, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जहां लिखा है जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती, मिला, उसके ऊपर लिखना है मध्यम अधिकारी, दैट इज सेकंड पॉइंट। और फिर उसके आगे वाला जो पैराग्राफ है, मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, इसके ऊपर लिखना है तीसरा पॉइंट, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी, ठीक है, हो गए 3 पॉइंट। हाँ जी, तीसरा पॉइंट किधर प्रभु जी? तीसरा पॉइंट, तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ है ना, अधिकारी के ऊपर हुआ ना प्रभु जी, मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है। हाँ बराबर, उसके ऊपर लिखिए उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, हाँ वो लिखा। बराबर। तो 3 पॉइंट हो गए। और फिर आप आगे जाएंगे तो वो जो उत्तम अधिकारी का पैराग्राफ है दूसरे पेज में कंटिन्यू होता है, उस पेज में अगर आप जाएंगे उसके आगे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो लोग एकरूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके, मिला, उसके ऊपर लिखना है चौथा पॉइंट, बड़ा लंबा लाइन है, उसको ऊपर लिख लीजिए, जो ऊपर पैसेज में जगह है, उसके ऊपर लिखना है कृत्रिम, कृत्रिम या फिर बनावटी, कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य। हो गया स्मिता माता जी आपका लिखा है? बस, तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 प्रकार के अधिकारी कौन है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड देन उत्तम अधिकारी। और फिर उत्तम अधिकारी, कृत्रिम यानी कि डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी, झूठे उत्तम अधिकारी, दैट इज 4th पॉइंट। ओके, क्लियर? हाँ, यस, इस तरह से आज आपकी छुट्टी हो गई। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो इन्होंने एग्जाम दिया है, हमारा तो नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा? आपका वैसे ही होगा जैसे उनका होगा। नहीं, मतलब इनके साथ हो गया। कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वो सब भक्त के ये बताए गए हैं ना? हाँ बराबर, ये सब भक्तों के विभाजन है और वो हम, हाँ जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो धीरे धीरे आएगा। अभी मुझे पता चल रहा है माइक बनता तो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। हरे कृष्ण। मैं जानबूझ कर नहीं कर रहा था, लेकिन वो हो गया वैसे, पता नहीं। यस, तो माता जी आप लोग की एग्जाम होगी। तो ये हाँ स्मिता माता जी, क्या हो गया? कनिष्ठ अधिकारी आएगा अगले हफ्ते। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। जल्दी पूरा कर दिया। हरे कृष्ण। टाइम में हमारे को कम टाइम पूरा हो गया, तो बात ही ज्यादा होती है। हाँ, तो आपकी एग्जाम जो है ना वो आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आप रेडी हो जाएंगे तो मुझे कहना। तो एक दिन आप तीनों की एग्जाम ऑनलाइन ले लेंगे, आप घर से दे देना, जूम पे दे देना, कर लेंगे कवर।
और बाकी सिलेबस को अब आगे इनके साथ कवर कर रहे हैं, आगे बढ़ता जाएगा। हमारे फिर ये एग्जाम कब होएगा? आपके पेपर चेक हो रहे हैं माता जी, आप जब ऑफलाइन आएंगे तभी मिलेगा आपको पेपर। 8 मंथ हो जाएंगे तो। हरे कृष्ण। कुछ ऐसा आपने तो पॉइंट ही मैंने तो ज्यादा लिखा नहीं था। चलेगा, आपने लिखा है, अच्छा लिखा है, मैंने देखा है, अच्छा 8 लिखा है। मंथ हो जाएंगे फिर एग्जाम। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप लोग अभी विदाई ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशव निषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।